आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि नौवां मुकाबला था और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था। वो देखे तो साउथ अफ्रीका T20 लीग का, और क्या शानदार मुकाबला रहा। जबकि देखे तो एक ही मुकाबला खेला गया था कल, और वो मुकाबला था वही सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम MI केप टाउन के बीच। और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला रहा, हालांकि क्यूबरहम में खेला गया था। और जबकि आपको पता होगा इस मुकाबले से पहले सनराइजर्स अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाए थे। दो मुकाबले में हार का सामना करना पड़ रहा था, और दोनों ही मुकाबले हारे थे प्रिटोरिया कैपिटल्स के सामने। और वही देखे तो एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और जबकि शुरुआत में अगर देखें तो MI केप टाउन के सलामी बल्लेबाज ड्यूवाल ब्रेविस और रायन रिकल्टन अगर देखें तो ड्यूवल ब्रेविस से कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। हालांकि देखे तो थोड़े बहुत रन्स तो बनाए, लेकिन उतने अच्छी तरीके से खास रन्स नहीं बना पाए जो चाहिए था सलामी बल्लेबाजों से, वो नहीं कर पाए। हालांकि बहुत ही धीमे खेले, जो कि ड्यूवल ब्रेविस जैसे बल्लेबाजों के लिए है ये इनिंग्स उतने लाभदायक नहीं है। ड्यूवल ब्रेविस ऐसे खेलने को नहीं माना जाता है, वो ऐसे नहीं खेलते हैं। ड्यूवल ब्रेविस जैसे खिलाड़ी ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं, हालांकि थोड़े बहुत सूझबूझ कर खेलते हैं, लेकिन रन बॉल कम से कम रन बॉल तो रहता ही है। ज़्यादातर देखे तो गेंद से ज़्यादा रन ही बनाते हैं ड्यूवल ब्रेविस जैसे खिलाड़ी। लेकिन यहाँ पे देखे तो महज सिर्फ 28 गेंदों में ही 15 रन बनाए, और वहाँ से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। और जो आखिर में देखे तो पावर प्ले में महज सिर्फ 36 ही रन जोड़ पाए थे, जबकि 2 विकेट गंवा चुके थे। उसके बाद अगर देखें तो बीच में कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए। टॉप ऑर्डर के चारों ही बल्लेबाज 7-8 रन करके चले गए। जब उसके बाद देखें तो आए वही रसी वंडरडसन। उसके बाद देखें तो जॉर्ज लिंडे, जब 52 पे 4 विकेट गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़े बहुत रन गति में धीमा है और रन्स कम ही बनेंगे। 120-25 के अंदर ही रन्स बनेंगे MI केप टाउन के, अगर देखें तो। और गेंदबाजी बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुआ था सनराइजर्स ईस्टर्न केप के द्वारा। और उसके बाद देखें तो वंडर डसन, और जब जॉर्ज लिंडे ने पारी को संभाला, सूझबूझ कर खेला और शॉट्स भी अच्छी तरीके से लगाए, गैप शॉट भी सुंदर तरीके से लगाए। और वहीं पे देखे तो शानदार प्रदर्शन रहा दोनों ही बल्लेबाजों से। खासकर अगर देखें तो वेंडरडसन कुछ ज़्यादा लंबा नहीं पारी खेल पाए, हालांकि 29 ही रन बना पाए, लेकिन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप्स हुआ। अगर देखें तो 59 रन का पार्टनरशिप, और उस वक्त जब 52 पे 4 विकेट गिर गए थे, वहां से एक अच्छा पार्टनरशिप करना ये MI केप टाउन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ आखिर में जाकर। जबकि देखे तो 111 पे 5 विकेट जब गिरा, उसके बाद अगर देखे तो जॉर्ज लिंडे ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जॉर्ज लिंडे ने महज नाबाद रहे 63 रन की पारी के लिए, और ये बहुत ही बढ़िया पारी था और शानदार अर्शत की पारी खेली, क्योंकि उसमें अगर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 28 गेंदों में 63 रन जोड़े, जिसमें से 5 छक्के और 4 चौके थे। और जॉर्ज लिंडे जैसे खिलाड़ी जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस उनका गेंदबाजी में भी वो अच्छी तरीके से आते हैं, एक आध विकेट चटका जाते हैं, और वही किफ़ायती भी रहते हैं ज़्यादातर अगर देखें तो। और अच्छी तरीके से बल्लेबाजी भी करते हैं, और ऐसे मौके पे आकर अगर आप ऐसे रन्स बना पाते हैं तो टीम के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर ऑलराउंड परफॉर्मेंस ऐसा रहता है और अच्छी तरीके से ऑलराउंडर ऐसे ही मिले, तो और ज़्यादा T20 जैसे फॉर्मेट में टीम को ज़्यादा लाभ मिलता है इससे। और जैसे कि जॉर्ज लिंडे ने ये पारी खेली, 63 रन की पारी खेली, और आखिर के बल्लेबाजों के साथ थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स किए, और कुल मिलाकर देखें तो 158 ही रन बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर के अंत तक। वरना ऐसे जब शुरुआत था वैसा नहीं लग रहा था कि 150 भी क्रॉस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बोला कि 115, 20, 25 के अंदर ही शायद रोक पाते, अगर सनराइजर्स ईस्टर्न केप के गेंदबाज अगर ये पार्टनरशिप नहीं बनता तो। और जबकि गेंदबाजी में देखें तो ऑटनियल बार्टमैन ने फिर से वही विकेट चटकाए, 3 विकेट चटकाए, लेकिन फिर से वही महंगे साबित रहे। ऑटनियल बार्टमैन हालांकि शानदार गेंदबाज है, और हालांकि देखें तो T20 फॉर्मेट में थोड़े बहुत महंगे साबित होते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से गेंदबाजी करते हैं और शानदार 3 विकेट चटकाए। वही उनके साथ अगर देखें तो कप्तान एडन मार्करम ने आकर जो विकेट लिया, वो विकेट ही अगर आप देखें तो बहुत ही कारगर साबित हुआ। और उसके बाद अगर देखें तो
2 विकेट चटकाए। और कप्तान ने आकर, जब अगर आपके कप्तान 2 विकेट चटका कर देते हैं बीच में आकर, तो बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ता है और जिसके कारण बाकी खिलाड़ियों का भी प्रदर्शन अच्छा होता है। और वही हुआ जो एडन मकरम ने आकर कर दिया बीच में, और उसके बाद से वही थोड़े बहुत गेंदबाजी अच्छी की बाकी गेंदबाजों ने। हालांकि देखे तो सिसांदा मगाला ने किफ़ायती गेंदबाजी की, 4 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। और सिसांदा मगाला पिछले 2 मुकाबले में भी ऐसे करते हुए आ रहे हैं। हालांकि बाकी खिलाड़ी, बाकी गेंदबाज भरपूर रन देते जाते हैं, लेकिन सिसांदा मगाला अपने लाइन और लेंथ ठीक करके गेंदबाजी करते हैं, विकेट भी चटकाते हैं और कम रन भी देते हैं। और वहीं पे अगर देखें तो 159 रन का लक्ष्य था, और जबकि अगर देखें तो ऐसा लक्ष्य, हालांकि इवन स्टीवन वाला लक्ष्य था। और ऐसा प्रदर्शन हालांकि बाकी बल्लेबाजों की तरफ देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के अगर पहले के 2-3 विकेट अगर चटका जाते हैं और बीच में एडन मार्करम जैसे खिलाड़ी का विकेट अब चटका जाते हैं, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सनराइजर्स हैदराबाद के बाकी खिलाड़ियों को। और जैसा कि शुरुआत चाहिए था सलामी बल्लेबाजों से, और इस मुकाबले में खिला है अगर देखें तो रोसिंगटन को, और सलामी बल्लेबाजी करने आए थे जे स्मार्ट्स के साथ रोसिंगटन, लेकिन वो शुरुआत नहीं दे पाए। पहले ही 2 विकेट गंवा गए शुरुआत में ही, करीब 9 रन के अंदर 2 विकेट चटका गए थे। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वही सनराइजर्स हैदराबाद का परफॉर्मेंस चल रहा है जो पिछले 2 मुकाबले में चलता आ रहा था। और जबकि देखें तो बाकी बल्लेबाज अगर देखें तो सेरेल एरवी के साथ कप्तान मार्करम ने आकर शानदार प्रदर्शन किया। और एक आप कह सकते हैं कि ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस और मैच विनिंग पार्टनरशिप्स था। जब 9 पे 2 विकेट गिर चुके थे, पावर प्ले में अगर देखें तो 49 रन बना चुके थे, उसके बाद जब एडन मार्करम और वही सेरेल एरवी के साथ प्रदर्शन किया, सलामी अगर देखें तो सलामी बल्लेबाजों के विकेट गिरने के बाद में जो पार्टनरशिप्स के बहुत ही शानदार पार्टनरशिप्स रहे, महत्वपूर्ण पार्टनरशिप रहा। अगर ये पार्टनरशिप के अगर आप रुक करें इसके ऊपर, तो देखेंगे कि 92 रन का पार्टनरशिप और 159 रन का लक्ष्य हो, और उसकी आपके पहले ही 2 विकेट गिर चुके हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद से प्रदर्शन करना है कि ऐसा पार्टनरशिप करना, 92 रन का पार्टनरशिप। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप होता है। ऐसे पार्टनरशिप मैच विनिंग्स पार्टनरशिप भी कहलाता है, क्योंकि उसके बाद अगर देखें तो सरल वेरवी का भी विकेट गिरा, 41 रन बनाया। उसके बाद अगर देखें तो 50 रन अर्शदीप पारी के लिए एडन मकराम ने भी शानदार प्रदर्शन किए। और जबकि उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स आए, ट्रिस्टन स्टब्स ने भी थोड़ी बहुत स्कोर बनाए, आखिर तक रहने की कोशिश की। जबकि देखें तो एडन मकराम, और जब तीसरा विकेट गिरा उसके बाद लगातार 1-2 विकेट गिरे, फिर से ऐसा लग रहा था कि शायद सनराइजर्स हैदराबाद के कहीं इस 40-45-50 रन में कहीं फंस न जाए, क्योंकि इतने जल्दी जल्दी विकेट गिरा रहे थे, इतने जल्दी जल्दी विकेट गंवा रहे थे। और वहीं पे अगर देखें तो साबित हुआ क्रिस्टन स्टब्स का वो पारी, जो कि हालांकि 30 ही रन बनाए लेकिन आखिर तक मैच को ले गए और मार्को यंसन के साथ। और ओडियन स्मिथ ने आकर जब वो स्पेल डाला, एक ही ओवर किए थे, शायद 15वें ओवर या 14वें ओवर में आकर देखे तो 2 विकेट चटकाए, एडन मार्करम का भी विकेट चटकाए। उसके बाद अगर जॉर्डन कॉक्स का भी विकेट चटकाए। और उसके बाद मुझे ये नहीं पता चला कि राशिद खान ने क्यों ओडियन स्मिथ को 14वें ओवर कराने के बाद, जब एक ओवर में 2 विकेट चटका गए थे, क्यों फिर से ब्रेक दिया, उसके बाद क्यों एक ओवर नहीं करवाए, ये मुझे समझ से परे लगा। क्योंकि 14वें ओवर के बाद फिर गेंदबाजी करने आए थे, 18वें और 20वें ओवर डालने आए थे ओडियन स्मिथ। हालांकि देखें तो पूरे अपने ओवर के 4 ओवर पूरे कोटा के ओवर नहीं कर पाए थे, और वही जब आखिरी ओवर में आए तब थोड़े बहुत उनको रन्स पड़े। हालांकि 2.3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट चटके, आखिर में 1 विकेट भी चटका है। अगर देखें तो वो भी अगर देखें तो क्रिस्टन स्टब्स का भी विकेट लिया आखिरी ओवर में जाकर। और जबकि मुकाबला करीब आखिरी ओवर आते आते
मुकाबला थोड़ा बहुत फंस गया था और वहां से मुकाबला जीता कर ले गए मार्को यानसन के साथ। जेम्स फूलर ने भी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूट किया और आखिर में जाते जाते अगर देखें तो शानदार प्रदर्शन रहा सनराइजर सिस्टम के का, और इसी के साथ अपना पहला जीत अर्जित करते हैं इस मुकाबले में। अभी फिलहाल 6 टीमों के पास अंक आ चुका है। अभी देखते हैं ये टूर्नामेंट आगे आने वाले मुकाबले में कैसा रोमांच बनाता जाता है। और वहीं पे अगर देखें तो आज 2 मुकाबले खेले जाने वाले हैं, और जो कि मुकाबला होगा, पहला मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम के 5 बजे वो होगा अगर देखें तो पाल रॉयल्स बनाम डार्बन सुपर जायंट्स के बीच। वही दूसरा मुकाबला होगा जोहानिसबर्ग में खेला जाने वाला है। जोहानिसबर्ग में पहला मुकाबला खेला जाने वाला है, और वही देखें तो भारतीय समय के अनुसार रात के 9 बजे खेला जाएगा जोबर्ग सुपर किंग्स बनाम अगर देखें तो पिटोरिया कैपिटल्स के बीच। और बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा दोनों ही मुकाबला। और सनराइजर्स असिस्टेंट केप का ये पहला जीत, वो भी 4 विकेट से अर्जित किया ये जीत। तो फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए